जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नर। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से रजनी वैद आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से रजनी वैद आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी नारायण अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी की गुरु मंत्र से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत बहुत मेहर है। मैं गुरु जी से जुड़ी 2000 लगभग 2021 से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ और अभी रिसेंटली हम 2024 में मई की बात है, मई में हम लोग मैं, मेरा परिवार और मेरी एक फ्रेंड, उसकी फैमिली, हम लोग लद्दाख के लिए एलटीसी पर गए। तो लद्दाख घूमने गए संगत जी, और मैं गुरुजी का एक छोटा पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेकर गई थी। गुरुजी को हम साथ लेकर गए थे कि क्योंकि वो बहुत हाइट पर है, तो हम वैसे भी अक्सर जब हम घर से बाहर निकलते हैं गुरुजी को साथ लेकर ही चलते हैं। तो हम लद्दाख के लिए गए टूर पे और गुरुजी की कृपा से वहाँ पर हम लोग 3 से 4 दिन का हमारा टूर था संगत जी। तो एक दिन का प्लान था कि एक दिन एक जगह घूमना, एक दूसरे दिन दूसरी जगह घूमना। तो थर्ड डे हमारा जो प्लान था, मतलब हमारा जो टूर प्लान था, वो था खरदुंगला पास तक जाने का। तो संगत जी, खरदुंगला पास वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक पॉइंट है। तो वहां पर जाकर ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, और क्योंकि मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, तो मेरे बच्चों को भी और मेरे अंकल को भी बहुत टेंशन थी कि मुझे वहां जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम वहां होती है, सांस लेने में बहुत हाइट पर है इस वजह से। तो हम गुरुजी का नाम लेकर और गुरुजी को साथ लेकर हम लोग खरदुंगला पास के लिए निकल गए संगत जी। तो वहां से जब हम लौट रहे थे, वहां सब ठीक रहा और सबको थोड़ा प्रॉब्लम तो सांस लेने में आ रहा था, लेकिन हम लोग ऑक्सीमीटर भी साथ लेकर गए थे। तो हमने खरदुंगला पास पहुंचकर संगत जी, हमने अपनी सबकी ऑक्सीजन भी हमने नोट करी। तो हम मेरी ऑक्सीजन संगत जी गुरुजी की कृपा से सबसे बेस्ट मेरी ऑक्सीजन थी, और सब लोग हैरान थे कि मेरी ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल थी, गुरुजी मेरे साथ थे। तो जब हम खरदुंगला पास से वापस नीचे की तरफ प्लेन में आने के लिए निकल पड़े थे, तो संगत जी रास्ता ऐसा था कि सिर्फ पहाड़, दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ थे, कुछ नहीं था, ना बंदा ना परिंदा। और संगत जी नीचे आते आते, मतलब हम वहां से बस चले ही थे तो कई हजार फीट की ऊंचाई पर हम थे, और एक पॉइंट पर जाकर हमारी गाड़ी बंद हो गई। और गाड़ी बंद हो गई, हमने ड्राइवर से पूछा भैया क्या हुआ। तो ड्राइवर बोला कि पता नहीं, देखता हूँ, वैसे तो गाड़ी तो ठीक है लेकिन ये बंद क्यों हो गई। संगत जी बेचारा हमारे ड्राइवर ने बहुत देर तक कोशिश की और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने सब कुछ करके देखा, हमें लगा गाड़ी गर्म तो नहीं हो गई, तो पानी वानी भी डाल के देखा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। संगत जी 10 से 15 मिनट हो गए और हम ऐसे पॉइंट पर थे कि एक तो पहाड़ी पहाड़ दूर तक, और एक तरफ खाई, एक तरफ पहाड़, एक तरफ पानी बह रहा है, दूर दूर तक ना बंदा ना परिंदा। और शाम होने आ रही थी संगत जी, तो हम लोगों को टेंशन होनी शुरू हुई ये सोच के कि अब शाम होते ही, अंधेरा होने के बाद वो पहाड़ों से नीचे उतरना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। संगत जी हम ऐसी दुविधा में फंस गए और मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप किए जा रही थी। गुरुजी कहाँ फंस गए, यहाँ तो कोई
गाड़ी भी नहीं है, कोई आने जाने वाला कोई टूरिस्ट भी नहीं है, और दूर दूर तक वहां पर रिहाइश नहीं थी, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ थे संगत जी। और हम वहां फंस गए और रोना छूट रहा था कि बस अब क्या ही होगा हमारे साथ। तो पता नहीं गुरुजी का जैसे मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी को लगातार पुकार रही थी। तो इस बीच में अचानक गुरुजी ने मेरे माइंड में एक थॉट डाली कि मेरे पास गुरुजी का जो मेरा पॉकेट स्वरूप था मेरे पर्स में, मैंने वो अचानक से निकाला और मैंने मेरे अंकल जी को बोला कि ये जो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है, इसको गाड़ी के बोनट के साथ टच कीजिए और गाड़ी चल पड़ेगी, गुरुजी इस सब ठीक करेंगे। तो अचानक संगत जी क्या हुआ कि मेरे अंकल ने वो गुरुजी का स्वरूप लिया और गुरुजी का मंत्र जाप किया, और मंत्र जाप करके उस गुरुजी के स्वरूप को गाड़ी के बोनट से और गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ टच किया। संगत जी आप यकीन कीजिए, दिल से बोल रही हूँ, मुश्किल से मिनट के अंदर गाड़ी मेरी, हमने उस ड्राइवर को बोला भैया अब आप स्टार्ट करके देखो, और गुरुजी का स्वरूप टच करते ही उसने जैसे स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट हो गई संगत जी, जबकि उसमें न तो कोई फॉल्ट रिपेयर हुआ न कुछ हुआ, और गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम लोग ने सबने गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरुजी, आप हर पल साथ होते हो और इस बात का आप एहसास भी दिलाते हो कि आप हो साथ और आप सुनते भी हो। इस बात का हमें एहसास होता है और हमें साक्षात इस बात का प्रमाण मिलता है गुरुजी कि आप हर पल हमारे साथ होते हो, हर पल हमारी बात सुनते हो, हमारी अरदास पूरी करते हो, हमारी अरदास सुनते हो। शुक्राना गुरुजी। और हम सब लोग ने गुरुजी का शुक्राना किया और हम वहां से चल पड़े, और संगत जी हम टाइमली अपने होटल रूम पे वापस आ गए। तो उस दिन का दिन, वो दिन कभी नहीं हम भूल पाते कि हम कैसे कैसे कितनी हाईएस्ट पीक पर थे और कहीं दूर तक कुछ नहीं था। तो गुरुजी की कृपा से हम जब लौट आए तो संगत जी नेक्स्ट डे हमारा दिल्ली वापसी का फ्लाइट थी, और हमें वो लद्दाख इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा था कि मन ही नहीं कर रहा था कि वहां से संगत जी हम लौटे। तो मैं और मेरी जो फ्रेंड थी उसकी बेटी अच्छी बड़ी है संगत जी, 28-29 साल की बेटियां हैं उनकी। तो वो और मैं, वो बच्ची और मैं, हम दोनों लिटरली गाड़ी में बैठ के जब हम एयरपोर्ट के लिए निकले तो हम लगातार बोल रहे थे कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का, हमें और रहना है, हमें लद्दाख में और रहना है। तो हम ऐसे बच्चों टाइप से मस्ती कर रहे थे, जिद कर रहे थे। तो वो बिटिया बोल रही थी कि आंटी मुझे नहीं जाना, आप लोग मुझे यहीं लद्दाख छोड़ के आप लोग सब चले जाओ। तो हम ऐसी, और मैं भी कह रही थी गुरुजी हमें अभी और रहना है, हमें अभी और रहना है, हमें नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है। तो मुझे नहीं पता था कि हमारे इस बचपने को भी गुरुजी इतना प्यार से सुनेंगे, और ऐसी कोई, मतलब हम तो सिर्फ ऐसा अपना एक भाव बता रहे थे कि हमारा भी और मन है रहने का, लेकिन हमारा टूर तो पूरा हो चुका है और हमारी फ्लाइट है तो हमें जाना ही पड़ेगा। बट हम लिटरली पूरे रास्ते ये सब बोलते ही आ रहे थे। संगत जी आप यकीन कीजिए, गुरुजी की महिमा वही जानते हैं, उनकी महिमा बहुत अपरंपार है। गुरुजी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी। हम एयरपोर्ट पहुंचे, एयर इंडिया की हमारी फ्लाइट थी, और हम जब फ्लाइट के लिए वेट कर रहे थे तो अचानक आधे घंटे के बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि हमारी फ्लाइट नंबर अनाउंस किया गया और वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो हम लोग पहले तो डर गए कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, अब हम क्या करेंगे, हमारा तो टूर भी खत्म हो चुका, होटल से भी चेकआउट हो गया, अब जो था वो तो सब हमारा पैकेज में था, तो अब हम जैसे रहेंगे कहाँ और क्या करेंगे, वापस यहाँ पर एक दिन और क्या करेंगे, अब तो घर जाना है तो जाना ही है। तो काफी, मतलब सारे लोग पैनिक भी हो गए थे कि जो भी जितने पैसेंजर्स थे संगत जी सब पैनिक कर गए थे कि ये कैसे हो सकता है, फ्लाइट क्यों कैंसिल करिए, हमें दूसरी किसी फ्लाइट से भेज दीजिए। तो हम लोग वहाँ खूब लड़ भी रहे थे कि दूसरी फ्लाइट कर दीजिए कि या कोई अरेंजमेंट कीजिए, कैसे होगा क्या होगा। संगत जी 1 से 1.5 घंटा ये सब कहानी चलती रही और बहुत सारी चीजें मन में आ रही थी, दिमाग में आ रही थी, और परेशानी, मतलब सबको ये हो रहा था कि अब फ्लाइट कैंसिल हो गई, कैसे करेंगे, होटल में रहेंगे तो होटल रूम तो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो हमारा तो सब पैकेज में था तो वो कवर हो चुका, अब जो भी होगा वो पॉकेट से भी देना पड़ेगा, तो ये तो हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा।
तो गुरुजी सब देख ही रहे थे, गुरुजी सब सुन रहे थे, और गुरुजी के होते तो संगत जी क्या ही हमारे साथ बुरा होना था, बल्कि हम लद्दाख में रहना चाहते थे। तो गुरुजी ने हमारी अरदास सुन ली, और ये सब चीजें हमें तब एहसास हुआ जब वहां से 1-1.5 घंटा 2 घंटा सब जद्दोजहद करने के बाद कोई हल नहीं निकला, किसी को किसी दूसरी फ्लाइट से कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं किया गया। फिर अचानक एयरपोर्ट अथॉरिटीज से हमारी बात हुई, तो उन लोगों ने संगत जी हमें बोला कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, पैनिक मत कीजिए, हम लोग आपको एयरपोर्ट की बस में आपको होटल में शिफ्ट कर रहे हैं, और आपका वहां पे एक रात का स्टे हमारी तरफ से होगा, और नेक्स्ट डे आपको फ्लाइट से भेजा जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग का आप टिकट सब लोग रीशेड्यूल करा लीजिए। तो संगत जी जैसे तैसे सब लोगों ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग का अपना टिकट वहां से रिप्लेस करवाया, और संगत जी फिर एयरपोर्ट की बसेज आई, एक बस आई, 2 बस आई, और सारे पैसेंजर्स को उस बस में बिठा के संगत जी अलग अलग होटल्स में 20-20 के ग्रुप में, कोई 10 लोग कोई 20 लोग अलग अलग होटल्स में ऑल्टरनेटिवली भेज दिया गया। तो संगत जी हम लोगों को जिस होटल में भेजा गया, आप यकीन कीजिए वो होटल 5 स्टार होटल था। इतना सुंदर वो होटल था कि वो हमारी सोच से भी परे था। और संगत जी जैसे हम वहां पहुंचे, हम तो हैरान रह गए कि गुरुजी ये मतलब आपने हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्या ही दे दिया। तो संगत जी जब वहां पहुंचे, वो इतना सुंदर होटल, उसके सूट्स थे पूरे, हमें जो मिले रूम्स वो पूरे वीवीआईपी सूट्स थे, और वहां पर जब हम रहे तो वहां पे हमारा लंच भी कॉम्प्लीमेंट्री रहा, डिनर भी कॉम्प्लीमेंट्री रहा। और संगत जी जब हम होटल के लिए लंच के लिए जब नीचे आए, तो वहाँ के होटल के मैनेजर्स वगैरह से सबसे बात हुई कि आपका होटल बहुत सुंदर है, ऐसे कॉमन बात चल रही थी। तो वहाँ पे पता चला कि ट्यूबलाइट एक मूवी आई थी, उसमें सलमान खान की जो शूटिंग हुई है वो उसी होटल में हुई थी। तो हम लोग इतने सरप्राइज हो गए कि गुरुजी हम कह रहे थे कि हमें नहीं जाना, आपने हमें कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ रुकवा दिया, उसके बाद हमारा रहना खाना सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। और गुरुजी की इतनी मेहर हुई, उनकी कृपा से एक दिन एक रात हमें और लद्दाख में रहने को मिला, और हम समझ चुके थे कि ये सब कुछ भी हो ना हो ये गुरुजी की कृपा है। और हमने फिर से गुरुजी का इतना शुक्राना किया, हम लोग इतने खुश हुए संगत जी, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी इतने प्यारे हैं, गुरुपा इतने प्यारे हैं, संगत की अपने बच्चों की तरह से उनकी देखरेख करते हैं, संगत का इतना ध्यान रखते हैं जैसे एक पिता होता है अपने परिवार में, मुखिया होता है, अपने बच्चों की छोटी से छोटी खुशियों का ध्यान रखता है। गुरुजी हमारे लिए सचमुच संगत जी पिता हैं, मेरे पिता हैं। मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं गुरुजी के लिए। संगत जी उनकी इतनी मेहर मेरे परिवार पर होती है, और हर पल हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं और जितने संगत जी से मिलते हैं, जितने हम गुरु संगत से मिलते हैं, गुरु परिवार से मिलते हैं, हमें हर तरफ से यही सुनने मिलता है। और हम तो पहले हम गुरुजी की जब हम नई नई संगत थे तो हमें गुरुजी की कृपा होती थी तो हमें हैरानी होती थी, गुरुजी का सडनली मैसेज आ जाना, और जो हमारे साथ बीत रहा है, जो हमारे साथ गुजर रहा है, वही उससे रिलेटेड मैसेज आ जाना, तो हमें हैरानी होती थी। लेकिन अब संगत जी अब हमें कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि गुरुजी की बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं, गुरुजी से बहुत कनेक्टेड हूँ। अभी हाल फिलहाल हम संडे को, जो नवंबर का फर्स्ट संडे था 2 तारीख, हम डुगरी भी होके आए हैं संगत जी। 1 तारीख को गुरुजी हमें डुगरी लेके गए, 2 तारीख को डुगरी में मतलब मंदिर खुला था। पहली बार ऐसा हुआ संगत जी, डुगरी ये तीसरा हमारा ट्रिप था डुगरी का। पहली 2 बार हम गए, हम बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन करके बहुत खुशी खुशी आए। इस बार हम लोग 13-14 लोग थे संगत जी, और 14 लोगों में हम लोग ऐसा पहली बार हुआ इस बारी कि जैसे ही डुगरी मंदिर खुला और हम अंदर गए, पता नहीं क्यों वहां पे फूट फूट कर रोई मैं, और मुझे लगा शायद मेरे ही साथ ऐसा हुआ, मैं गुरुजी से बहुत कनेक्ट हुई। पर जब वापस आने के दौरान हम लोग ने बात आपस में की, तो जब मैंने बोला तो फिर हम 14 लोगों के ग्रुप में
फिर एक एक करके सबने बोलना शुरू किया कि रोना मुझे भी आया, दूसरा एक बोला कि मैं भी बहुत रोया। तो संगत जी, कहने का भाव ये है कि 14 लोगों के ग्रुप में हम थर्ड विजिट में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे ग्रुप में 4-5 लोगों के साथ ये हुआ कि हम गुरुजी से बहुत कनेक्ट हुए और वहां पर फूट फूट कर हम रोए हैं। और पता नहीं, ये तो गुरुजी की महिमा है, गुरुजी जानते हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, नादान हैं, हम मूर्ख हैं संगत जी, हम मूर्ख हैं। हम कितनी बार गुरुजी का संदेश या उनका इशारा समझ पाते हैं और कितनी बार हम गुरुजी का इशारा नहीं भी समझ पाते हैं। पर गुरुजी, हम जैसे भी हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, दुनिया में सबका भला करना, जिस तरीके से हमें आपने अपने चरणों से लगा के रखा है। गुरुजी, आपसे हर पल अरदास है कि आप दुनिया में सबका भला करना, सबको इसी तरीके से अपने चरणों से लगाए रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरुजी। एक एक सांस आपकी इच्छा से आती है और आपका हाथ हमारे सर पर इसी तरीके से बनाए रखना, यही मेरी अरदास है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।